एहसान तेरा होगा। मोहम्मद रफी के गाए इस गाने को फिल्म जंगली में शम्मी कपूर पर पिक्चराइज किया गया है। पलकों की छाँव। इसी गाने को लता मंगेशकर ने भी गाया है, जिसे उसी फिल्म में सायरा बानो पर पिक्चराइज किया गया है। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल। लेकिन क्या आपको पता है कि जब लता मंगेशकर से ये गाना रिकॉर्ड कराया गया था, तब उनसे कहा गया था कि इस गाने को बिल्कुल उसी तरह से गाना है जिस तरह से इस गाने के मेल वर्जन को रफी साहब ने गाया था। लता मंगेशकर ये शर्त सुनकर अपना आपा खो बैठी और संगीतकार पर बरस पड़ी, लेकिन इसके बावजूद लता मंगेशकर ने वह गाना ठीक उसी तरह से गाया जैसे कि उसे मोहम्मद रफी ने गाया था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे। लेकिन मोहम्मद रफी की तरह इस गाने को गाने के दौरान वे बेदम हो गईं। आखिर लता मंगेशकर से उस गाने को क्यों मोहम्मद रफी की तरह गाने को कहा गया? क्या है इस गीत के बनने की कहानी? क्या है पूरा मामला? इस वीडियो में आपको इस बारे में पूरा बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, शम्मी कपूर, सायरा बानो और ललिता पवार स्टारर फिल्म जंगली के इस गाने के दो वर्जन हैं, मेल और फीमेल। मेल वर्जन को मोहम्मद रफी ने गाया। इस गाने को मोहम्मद रफी से गवाया गया और फिल्म में शम्मी कपूर पर फिल्माया गया। एहसान तेरा होगा मुझ पर। इसी गाने का एक फीमेल वर्जन भी है जिसे लता मंगेशकर से गवाया गया था और फिल्म में सायरा बानो पर फिल्माया गया। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल। आपको बता दें कि आरंभ में इस फिल्म में जो कहानी थी उसके अनुसार इस फिल्म में केवल मोहम्मद रफी वाले वर्जन को ही रखा जाना था, इसलिए इस गाने को मोहम्मद रफी से रिकॉर्ड कराकर उसे शम्मी कपूर पर फिल्माया गया। तुमने मुझको हंसना सिखाया। लेकिन बाद में फिल्म की कहानी में कुछ तब्दीली की गई और इस तब्दीली के आधार पर इस गाने के फीमेल वर्जन को सायरा बानो पर पिक्चराइज करने की सिचुएशन बनी। चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे। लेकिन पहले इसके फीमेल वर्जन को लता मंगेशकर से रिकॉर्ड नहीं कराया गया था, चूँकि फिल्म की शूटिंग कश्मीर में हो रही थी। ऐसे में तत्काल फीमेल वर्जन को रिकॉर्ड कराना संभव नहीं था, इसलिए मोहम्मद रफी के गाए गाने को ही सायरा बानो पर भी पिक्चराइज कर लिया गया। इस गाने की शूटिंग के दौरान मोहम्मद रफी के गाए गाने पर सायरा बानो लिपसिंग कर रही थी और शूटिंग देखने वाले लोगों को ये देखकर अचरज हुआ कि सायरा बानो पुरुष स्वर में कैसे गा रही हैं। जब रफी साहब के गाए गाने को सायरा बानो पर पिक्चराइज किया गया तो रफी साहब के गाने के पिच और गाने में उतार चढ़ाव और मूड के हिसाब से सायरा बानो ने अदायगी की और उसी हिसाब से पिक्चराइज किया गया। असल में ये सोचा गया कि शूटिंग का काम पूरा हो जाने के बाद इस गाने के फीमेल वर्जन को बाद में लता मंगेशकर जी से गवा लिया जाएगा और उसे फिल्म में डाल दिया जाएगा। संगीतकार शंकर जयकिशन ने उस गाने को लता मंगेशकर से रिकॉर्ड कराने के लिए समय ले लिया। लता मंगेशकर जी को पूरी बात बताई गई और कहा गया कि चूंकि इस गाने का पिक्चराइजेशन हो चुका है, इसलिए आपको उस गाने को ठीक उसी तरह से, ठीक उसी पिच, उसी स्केल, उसी मीटर और उसी अंदाज में गाना है जिस तरह से मोहम्मद रफी साहब ने उस गाने को गाया है। लता जी को उतनी ही टाइमिंग में और उसी पिच पर उस गाने को गाने में काफी कठिनाई हो रही थी। लता जी मूल धुनों के स्केल नीचे भी नहीं कर सकती थी। लता जी को इसमें इतनी दिक्कत हुई कि वे शंकर जयकिशन पर बरस पड़ी, लेकिन किसी तरह से लता जी को शांत कराया गया और किसी तरह से गाने की रिकॉर्डिंग की गई और फिर एडिटिंग करके लता जी के गाए हुए गीत को लगाया गया। एहसान तेरा होगा मुझ पर।
एहसान तेरा होगा वाले गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा था। इस गाने के फीमेल वर्जन को गाने में हुई दिक्कत के बारे में एक इंटरव्यू में जब लता जी से पूछा गया कि ऐसा कई बार सुनने में आता है कि म्यूजिक कंपोजर आपको बिना वजह हाई पिच पर गाने को कहते थे, ऐसा क्यों? इस पर लता जी ने कहा था कि ये सच है और मैं उसके 2 उदाहरण देती हूँ। फिल्म जंगली का गाना एहसान तेरा होगा मुझ पर और फिल्म लव इन टोक्यो का गाना ओ मेरे शाये खुबा दोनों ही शंकर जयकिशन ने कंपोज किए थे। दोनों ही गाने पहले मोहम्मद रफी साहब ने गाए थे। इसके बाद दोनों कंपोजरों ने तय किया कि यही गाने वे मुझसे भी गवाएंगे। इसके बाद जंगली में सायरा बानो और लव इन टोक्यो में आशा पारेख पर दोनों गाने फिल्माने के बाद शंकर जयकिशन मेरे पास आए और मुझसे वह गाना ठीक उसी तरह गाने को कहा, क्योंकि वह गाना पहले ही हीरोइनों के साथ फिल्माया गया था और रफी साहब ने गा भी लिया था। मुझसे कहा गया था कि मैं मूल धुनों के स्केल नीचे भी नहीं कर सकती क्योंकि गाने को पहले ही फिल्मा लिया गया था। ऐसे में मेरे पास रफी साहब के बराबर की पिच पर गाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे याद है कि मेरे लिए वह कितना कठिन था और इस बात के लिए मैं शंकर जयकिशन से काफी नाराज भी थी। वैसे लता मंगेशकर जी ने एहसान तेरा होगा वाले गाने को बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया है। रफी साहब के गाए गाने को सुनने पर जो अनुभव और आनंद होता है, उसी तरह से लता जी के गाए गाने को सुनने पर अलग तरह की अनुभूति होती है। आप इस गाने के मेल और फीमेल दोनों वर्जन को सुने और दोनों में फर्क को महसूस करें। आपको बता दें कि फिल्म जंगली सुबोध मुखर्जी के निर्देशन में बनी थी, जो साल 1961 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म के लीड एक्टर शम्मी कपूर हालांकि तुमसा नहीं देखा और दिल दे के देखो जैसी फिल्मों के साथ पहले ही स्टार बन चुके थे, लेकिन जंगली ने उनकी पहचान को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ फिल्म की नायिका सायरा बानो रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म के सारे गीत लोकप्रिय हुए थे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको इन गानों में कौन सा वर्जन अच्छा लगता है? इस बारे में आपकी क्या राय है? इस वीडियो में बस इतना ही। इस बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।